राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण में बदलने के उद्देश्य पर बैंक कर्मियों ने किया है सरकार का विरोध। बता दें कि यूएफबीयू के बैनर तले हसनगंज बैंक कर्मियों ने निकाली शांतिपूर्ण रैली। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण में परिवर्तन करने पर हसनगंज शाखा प्रबंधक व कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और जमकर नारेबाजी भी की है। बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक नेहा सक्सेना ने बताया कि हम सभी बैंक कर्मियों के साथ सरकार दुर्व्यवहार कर रही है और सरकार के द्वारा हमें निजीकरण में झोंक दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा निजीकरण का सामना गरीब किसानों को करना पड़ेगा और कहा है कि लड़ाई हमारी नहीं है, जनता की लड़ाई है और जनता को ही इससे नुकसान होगा। वहीं मोहान बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक धर्मेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पहले सरकार के द्वारा निजीकरण बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में तब्दील किया गया था। उसका उद्देश्य था किसान, गरीब और बैंक को सुविधा तक पहुंच सके और लोग सूदखोरों से बच सकें। लेकिन सरकार की जो मंशा हुई है फिर से राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण बैंकों में तब्दील किया जाए, उसका हम बैंक कर्मी विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय बैंक बनी रहनी चाहिए और क्योंकि राष्ट्रीय बैंक आज के दौर में रीढ़ की हड्डियों का काम कर रही है और कहा जाए वह नोटबंदी हो या सरकार द्वारा चलाई गई जनधन योजना या फिर कोरोना वैश्विक महामारी में, इन सब में हम सभी बैंक कर्मियों ने लगातार कार्य किया है। इस रैली में मुख्य रूप से सम्मिलित रहे धर्मेंद्र द्विवेदी शाखा प्रबंधक मोहन, नेहा सक्सेना बैंक ऑफ इंडिया हसनगंज, शशि रंजन सिंह शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा हसनगंज। यूएफबीयू के बैनर तले ये रैली निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो सरकार के द्वारा निजीकरण बैंकों का, राष्ट्रीय बैंकों का किया जा रहा है, उसके विरोध में रैली निकाली गई है। हमारा लोगों का कहना है जब 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी द्वारा निजीकरण बैंकों को जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों में तब्दील किया गया था, उस समय उनका उद्देश्य था कि गरीबों किसानों की सेवाएं करना, ताकि हर गरीब व्यक्ति तक जो है बैंक की सुविधाएं पहुंच सके, ताकि वो सूदखोर लोगों से जो परेशान हैं उनसे बच सके। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार की वो नीतियाँ फिर से वही हैं, फिर से वो राष्ट्रीयकृत बैंकों को जो है निजीकरण करना चाह रहे हैं ताकि वो अपने बड़े जो मित्र हैं अडानी अंबानी लोग, उनको सहयोग कर सकें। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय बैंकें हमेशा किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ, विद्यार्थियों के साथ उनको रोजगार मुहैया कराने का हमेशा काम करती रही हैं। हम इस चीज़ का हम लगातार विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय बैंकों का बना रहना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय बैंकें आज की आर्थिक अर्थव्यवस्था में जो है रीढ़ की हड्डियों का काम कर रही हैं। चाहे वो नोटबंदी का समय हो, जब हमारी सरकारी बैंकों ने सुबह 8 बजे हमारे कर्मचारियों ने आकर के रात के 2-2 बजे तक काम किया हो। इसके अलावा आपने कोरोना महामारी देखा, इसमें भी बैंक कर्मियों ने बराबर सहयोग किया है। जब लोग अपने ही साथ वाले लोगों को छूना नहीं पसंद करते थे, उस समय बैंक कर्मियों ने स्पेशल ग्रामीण इलाकों में लोगों को अंगूठे लगवाए हैं। जो बुजुर्ग लोग थे उनको सहयोग करके ब्रांचों तक लाए हैं। तो हर जगह जो है सरकारी बैंकों ने काम किया है। आपके द्वारा खुद देखा जा सकता है कि निजीकरण बैंकों द्वारा केवल लोगों का शोषण ही किया जा रहा है। उनके यहाँ 5,000 10,000 से खाता खोले जा रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा जितनी भी लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो सारी योजनाएं जो है निजी सरकारी बैंकों के द्वारा ही चलाई जा रही हैं और सरकारी बैंकों के द्वारा ही हर तबके तक पहुँचने की पूरी सुविधाएँ करी गई हैं। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने जनधन जो खाते हमारे यहाँ के ग्राहकगण हैं, ये हमारे साथ यूएफबीयू बैनर तले हम लोगों ने शांतिपूर्वक मार्च निकाला है। उसके बाद हम बताना चाहते हैं निजीकरण का क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ग्राहकों का क्या असुविधाएं होंगी, गरीब तबके, और राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था कि बैंकिंग सेवाएं अति कम दर पर गरीब और मध्यम वर्ग को उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन निजीकरण इसका पूरा विरोधाभासी है। निजीकरण हो जाने के बाद आपको जो हमारे यहाँ से सुविधाएं, सरकारी योजनाओं का जो भी इम्प्लीमेंटेशन हमारे शाखा के स्तर से होता है, बैंकों द्वारा होता है, वो पूरी तरह नहीं हो पाएगा। आप चिर परिचित हैं, कहीं भी आपको प्राइवेट बैंक की शाखाएं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिखाई देती हैं। वहाँ पर हम सरकारी बैंक ही कार्यरत हैं। हमारे द्वारा निरंतर सेवाएं पिछले 30 वर्षों से दी जा रही हैं। अचानक इस तरह का क्यों हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है सरकार द्वारा कि हमें निजीकरण की आंधी में झोंक दिया जा रहा है। निजीकरण पूरी तरह से ग्राहकों के विरोध में है। शायद ये सबसे ज़्यादा इसकी अगर समझ हम किसी को होनी चाहिए, आम जन और आम लोगों को होनी चाहिए, जिनको सबसे ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन के बाद हमारी जो भी सुविधाएं हैं वो सारी बहुत वृहद स्तर पर, बहुत अतिरिक्त शुल्क के साथ बैंकों द्वारा ली जाएंगी और कॉर्पोरेट फर्म्स अगर आएंगे तो वो हर तरीके से ग्राहकों का शोषण ही करेंगे। कहीं से कोई भी सहयोग नहीं दिया जाएगा। तो अगर हम यही विरोध करते हैं कि निजीकरण ना दिया जाए, हम
हम जनता का साथ देना चाहते हैं, जनता का पैसा वापस लाना चाहते हैं। जनता का पैसा जो कॉर्पोरेट घरानों द्वारा वापस ले जाया गया है, दूसरी जगह ले जाया जा चुका है, हम उसको वापस ले जाना चाहते हैं। और जनता तक ये मैसेज हमारा पहुंचना चाहिए कि जनता को इससे नुकसान है और हम जनता के साथ खड़े हैं। हम अपने लिए सिर्फ नहीं खड़े हैं, हम ये अस्तित्व की लड़ाई हमारी नहीं है, ये आम लोगों की है, जो लोग सुदूर क्षेत्रों में बैठे हैं, जिनको बैंकिंग सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।